जय गौर से राधा रमण भी जयते। राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम भक्तमाल जी से एक और चरित्र करते हैं। सक्कूबाई जी का चरित्र करते हैं। इनका सक्कूबाई जी का चरित्र मुझे पर्सनल तौर पे देखा जाए बहुत अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है ना, कुछ अपने साथ ऐसी चीज़ें रिलेट होती हैं तो अपन को लगता है कि हमको ऐसा लगता है उस टाइम पे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हम ही को इतना दुख क्यों मिल रहा है। पर जब हम भक्तों का चरित्र उठा के देखते हैं ना, हमसे भी कई गुना कष्ट उनको इतने मिल चुके हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उनके जीवन में सिर्फ एक चीज़ दृढ़ता थी कि उनके इष्ट पे दृढ़ विश्वास है, बस। और दुनिया की कोई चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपके पक्ष में कौन है कौन नहीं है। आप अगर जिस दिन आपके अंदर भक्ति आ जाएगी तो अब आप एक ही घर में रहते हुए भी अगर आपके पक्ष सब विपरीत है, कोई भी आपके साथ नहीं है ना, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, हंसी खुशी रह सकते हैं। कई बार इसी वो कारण से लोगों को तकलीफ होती है कि आप इतने हैप्पी इतने खुश क्यों हैं। आपको उस तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता है, फिर भी आप के अंदर वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, उल्टा और आप शाइन कर रहे हैं क्योंकि आपके इष्ट आपके साथ है। तो अगर आपके इष्ट आपके साथ है ना, तो दुनिया की कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। मैटर ये करता है कि आप कितना लोगों के साथ में सही करते हैं। सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करिए कि आपसे कोई गलती ना हो। आप अपना कर्म निष्ठा से कीजिए, जो आपको ड्यूटी दी गई है आप उसमें 100% पूर्ण करिए कि हाँ, जो मुझे ड्यूटी दी गई है आप इस टाइम पे अपनी पत्नी का कर्तव्य निभा रहे हैं, बच्चों के प्रति अपने माता का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी यही बनती है कि जितनी सारी ड्यूटी है आपको, जितने जो जो काम दिए गए हैं आप उनको अपने 100%, कोई देखे या ना देखे, आप अपने तरीके से उसको करते रहिए। दूसरों को मत देखिए कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, हम क्यों करें फिर। नहीं, जब वहाँ पे चीज़ें होती है ना कि आपका चेक किया जाता है सीट कि हाँ आपने अपने तरफ से क्या किया है, उनका पक्ष मत देखिए, आप अपना पक्ष देखिए कि आप अपने कर्तव्य में कितने निष्ठा से आपने किया उस चीज़ को, मैटर वो करता है। तो यहाँ पे सक्कूबाई का भी चरित्र बहुत अच्छा आता है। तो उनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में पंढरपुर के स्वामी जो विट्ठल नाथ जी है वो उनकी भक्त थी। और उनका जब विवाह से पहले उनका जीवन था वैष्णव था उनका पूरा। उनके घर में गुरु संतों का आना, कीर्तन सत्संग होना, सारी चीज़ें होना। और जब वो अपने ससुराल में आई, जस्ट अपोजिट, वहाँ पे कोई उनके साथ में, वहाँ पे भक्ति का भाव ही नहीं था। अगर उनके यहाँ कोई कीर्तन के नाम भी ले लिया जाए तो उनकी सास को इतना क्रोध आता था कि पता नहीं किस राक्षस का नाम ले लिया गया है। तो जब आपकी तामसिक बुद्धि होती है ना, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती है, आप उस चीज़ से भागते हैं, आपको वो चीज़ आती ही नहीं है आपके पास में। और उस टाइप का इंसान आपके सामने आएगा तो आप अपने आप ही इतने क्रोधित होंगे। तो ये तामसिक गुण के लक्षण होते हैं। तो उनके भी ऐसा ही था। तो वो सब चीज़ें विपरीत थी कि वो तो भूल जाइए। यहीं पे आपकी परीक्षा होती है कि जब सब चीज़ें आपके अपोजिट है फिर आप कितना निष्ठावान है, आप कितने से उस चीज़ों को अपने आप के अंदर धारण करते हैं और अपने रास्ते पे चलते हैं। तो उनके यहाँ सब चीज़ें हो गया, कुछ भी उनके यहाँ उनको भक्ति से न पूजा पाठ न कीर्तन में जाने देता था, कुछ नहीं जाने दिया जाता था उनको। उन सब चीज़ों के नाम से ही उनको पीटा जाता था। यहाँ तक बताते भक्त उनके चरित्र में कि उनको एक खंबे से बांध के उनके ना, कई बार ऐसा होता है ना हमारे पक्ष में कि चलो हमारे पति हमारे साथ है तो हम पूरी दुनिया से जी सकते हैं। जब आपका पति आपके साथ ना हो, आपकी सास आपके साथ में ना हो, ससुर भी, कोई उनके परिवार का एक मेंबर नहीं था जो उनके पक्ष में हो, मतलब उल्टा उनको और पूरे घर के काम कराए जाते थे और जो बचा कुचा मिलता था उनको देते थे। अब धीरे धीरे अब उनको क्या होता था कि आसपास में सत्संग होता था तो उनको मन करता था कि जाऊं। अब कई बार ऐसा होता था ना कि शुरू में जब स्वभाव हमको सामने वाले का नहीं पता होता तो हम वो उत्सुकता से पूछते हैं। पर जब उन्होंने वो पूछा तो ऐसा लगा कि पता नहीं उन्होंने क्या पूछा, और उस टाइम पे उसी के चक्कर में उनको खूब पिटाई हुई। फिर वो उन्होंने फिर छोड़ दिया ये सब पूछना। अब वो अपने घर के काम में लगी रहती थी चीज़ों को। और फिर उसके बाद जब
उनको समय मिलता था वो उसी टाइम पे अपने मानसिक रूप से विट्ठल नाथ जी का याद करते रहती थी। अब एक दिन क्या होता है, वो पानी भरने जाती है और वहाँ पे भक्तों की मंडली जाती है। अब वहाँ पे जाती है, अब उनको भी बहुत लगता है कि मैं भी काश जाती यहाँ पे इनके साथ में। तो अब वो कैसे जाती, क्योंकि उनको पता था उनके घर का स्वभाव कि अगर मैंने पूछ भी लिया तो मुझे उस पर पिटाई लगने लगेगी, तो जाने की तो बहुत बात दूर है। तो उन्हीं की एक सखी थी, तो बोली अरे एक बार चली जाओ यहाँ से, सारे जंजाल से मुक्त हो जाओगी, एक ना रोना धोना होगा ना पिटाई होगी तुम्हारी, इन मंडली के साथ में निकल जाओ अपना। तो उनकी दोस्त बोलती है कि चले जाइए आप, आपका भी यहाँ से वो हो जाएगा, जो रोज़ रोज़ को आपको प्रताड़ना दी जाती है तो आप भी इससे बच जाएंगी। तो वो सोचने लगी शायद चली जाती हूँ, शायद मैं भी, ये मेरी सखी सही कह रही है। अब वो मंडली के साथ चली गई। वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, वो तो अपने उसमें भाव रूप में आ गई थी अब नृत्य करना। और अब क्या हो जाता है, अब आपके आसपास वाले भी ऐसे होते हैं शुभचिंतक कि जिनसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये चीज़ें उनके ससुर सास को और उनके पति को जाके बताई कि अरे वो सग्गू तो चली गई आप लोग को सब छोड़ छाड़ के, और वहाँ बढ़िया कीर्तन में अच्छा डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, और वहाँ मंडलियों में मिल के वो पंढरपुर जा रही है। जैसे उनकी सास को पता चला और उनके पति को इतना क्रोधित हुए और वो डंडा लेके गए और फिर वहाँ से उनको पकड़ के लेके आए और उनको बहुत पीटा घर पे। फिर उसके बाद अब वो रोते रोते विट्ठल जी का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर अब ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलने लगती है। एक दिन फिर उनके यहाँ होता है कि उनके यहाँ गांव में सत्संग होता है। अब वो तो जान चुकी थी कि अगर अब मैं पूछूंगी इनसे बार बार तो वही चीज़ होने वाली है, तो वो नहीं पूछी। तो एक दिन क्या करते हैं, ठाकुर जी उनकी सास का भेष लेके आते हैं। कहते हैं अरे सकू, तेरे को वहाँ सत्संग में जाना था ना? कहती है हाँ माँ जी जाना तो था, पर वो सोचने लगी कि जो आज तक नाम सुन के भी तक क्रोधित हो जा रही है, आज कैसे मुझे जाने दे रही है। कहती है जी चली जा, तू बार बार बोलती रहती है ना सत्संग में जाना, सत्संग में, देख इस बार ही जाइयो, फिर अगली बार से तेरे को मैं नहीं जाने दूंगी, तू इस बार चली जा, अब आज के बाद कभी मत बोलना। बोलती है ठीक है, और बोलती मेरे लिए भी प्रसादी लेके आना। अब वो सबको जी तो खुश, अब वो चली जाती है, चली गई और उनके पीछे सोचिए ठाकुर जी उनके उन्हीं के भेष में सकुबाई जी का लेके, अब वो अपने सारे घर के जितने काम हैं, खाना बनाने से लेके घड़ी करना, कपड़ों को, उनकी सास की सेवा करना, पति की सेवा करना, सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये सीखने को मिलता है कि ठाकुर जी आपके साथ आपके दुख में रह सकते हैं, आपके प्रारब्ध को कटवा सकते हैं, वो काट नहीं सकते, उसको काटने को वो सब कुछ कर सकते हैं, एक चुटकी बजाएंगे वो सारी चीज़ें अंतर्धाम हो जाएंगी, पर वो नहीं चाहते ऐसा। क्या होता है कि जब तक आपके वो प्रारब्ध नहीं कटेंगे, आप उन चीज़ों को अपने फेस करके नहीं निकलेंगे, तब तक आपका मिलना और आपके इष्ट का मिलना असंभव है। तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म को बहुत तरीके से करिए कि उसको 10 बार सोचिए कुछ भी करने से पहले कि हाँ इससे क्या, और हमेशा अपने फिल्टर एक लगा के चलिए। जैसे हम अपने मोबाइल पे फिल्टर लगाते हैं ना अपनी फ़ोटो डालने से पहले, कौन से फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो एक फ़िल्टर लगाइए अपने इष्ट का, आप जिसको भी मानते हैं आप उनसे एक बार कंसल्ट करिए, पूछिए कि हाँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, सबके अंदर से आवाज़ आ जाएगी। हाँ जब आप बहुत ही तामसिक गुड़ी हो जाएंगे तो वो चीज़ें उस टाइम पे भी आती हैं, पर आप उसको 5 से 6 बार इग्नोर करते हैं वो चीज़ों को, तो वो चीज़ें फिर बताना बंद कर देती है, फिर आपकी जो अपोजिट शक्तियाँ हैं बुरी वो एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो बोलती हैं। जैसे अपन ने मन बुद्धि की कहानी सुनी थी ना, कि मन तो हर चीज़ उसको अच्छा लगता है, पर हमको क्या उसको देना, फीड कराना, ये हमारे ऊपर, ये हमारा विवेक का काम है। तो ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी कि हम अपने ईस्ट का फिल्टर लगा के रखें, ताकि कुछ भी करने से पहले फिर हमको ये ना सोचें, अगर वो हैप्पी हैं तो सब चीज़ें खुश हैं। आप कई बार देखा होगा आपने कि कुछ चीज़ें आपको करनी है, पूरी दुनिया पक्ष में नहीं है, घर वाले कोई भी नहीं है, पर आपको लग रहा वो चीज़ सही है, तो अमूमन निकलती ही है। और कई बार ये होता है कि सारे घर वाले साथ में आपका मन नहीं कर रहा है,
तो ये चीज़ होती है, इंटरनल आती है आपकी चीज़ें जब आप एकाकी होते हैं, अपने आप के अंदर जाके भीतर से सोचते हैं कि हाँ हमको क्या करना है। आप 4 लोगों को देख के मत करिए कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम भी ये कर लेते हैं। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। और सबसे पहले तो हमेशा देने का भाव रखिए, लेने का कभी मत करिए। आपके हाथ हमेशा ऐसे नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, हमेशा आपको देना ही है। आप लेने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पे। तो प्रारब्ध ऐसे ही होते हैं, जब तक आपके सारे प्रारब्ध नहीं कटेंगे आप अपने इष्ट से नहीं मिल सकते। और आपके इष्ट भी उसमें आपकी इसमें सुनिएगा, सोचिए कि ठाकुर जी मार तक खाए अपने भक्त के लिए। कौन ऐसा भगवान होता है, मुझे तो नहीं पता था। जब आप भक्ति में प्रवेश करते हैं ना, तब आपके समझ में आता है। आपके आसपास के लोग आपके साथ में रहेंगे, कहेंगे हाँ हम तुम्हारे दुख को काट लेंगे, पर कौन मार खाता है आज की डेट पे? आप बताइए कि कोई बोलेगा कि हाँ मैं तेरी जगह पे मार खा लूँगा? कोई नहीं खाता है। सब कहेंगे हाँ ठीक है, आपका ही है, आपको ही झेलना पड़ेगा, हम तुम्हारा सुन सकते हैं। वो भी 4 बार दुख सुनने के बाद कान बंद करके उस साइड चले जाएंगे, इरिटेट होने लगते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं सुनता है। पर ठाकुर जी आपके कैसे हैं कि आपके हर एक चीज़ में आपने अगर अपने आप को उनको सौंपा है ना, तो ये मान के चलिए कि आप हाथ छोड़ सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हीं का ऐसा हाथ है जिसको हमको पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे जब सक्कू जी चली गई, उसके पीछे सारे चीज़ें ठाकुर जी ने करी, सब कुछ उनकी माँ से। अब जब सक्कू बाई आई तो कहती लो माँ प्रसाद। तो कहती अरे तू कहाँ गई थी? तो बोलती आप ही ने तो मुझे भेजा था सत्संग में। बोलती मैं कब तेरे को भेजी? कहते नहीं नहीं आप ही ने मुझे भेजा था, देखिए मैं प्रसाद भी लाई हूँ। तो बोलती फिर ये काम किसने किया? सब कुछ यहाँ वहाँ का। देखा तो खाने बने हुए थे, उनके कपड़े सब कुछ इस्त्री करके रखे हुए थे और जितनी सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब आंखें बंद की, अंदर देखा तो विट्ठल नाथ जी ही आए थे उनकी सास का वेश करके। वो बहुत रुदन करी, बोलती है कि अगर आपको यही सब करना है तो आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं? मुझे अपने पास बुला लीजिए, 1 मिनट का ही तो आपका काम है। फिर ऐसे ही समय निकला धीरे धीरे। अब फिर एक बार फिर उनको जाना था वहाँ पे, ऐसे मंडली निकली फिर से उनके यहाँ पे। अब क्या करें? अब इस बार उस बार तो चलो बच गई कि भाई मैंने नहीं बोला था उनकी सास ने, पर फिर भी उसके चक्कर में कि क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उस दिन को उनकी कुछ भी पिटाई विटाई नहीं की गई। फिर उसके बाद वो फिर एक बार ऐसे ही मंडली निकली वहाँ पे। अब वहाँ जाने के लिए फिर से वही चीज़ की, तो उनके फिर घर वालों ने उनको ऐसे ही पीटा। अब इस बार इतना उनको पीटा कि वो बेहोश हो गई खंबे में बंधे बंधे। फिर विट्ठल नाथ जी आए, कहते हैं कि जा सकूँ तू चली जा, मैं तेरे यहाँ पे तेरी जगह पे बंध जाता हूँ। तो कहती नहीं नहीं विट्ठल नाथ, ये आप लोग को बहुत मारेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो ठाकुर जी उनको मनाते हैं अरे तू जाइए जल्दी से और आ जाइए। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्या लाऊंगी मैं आपके लिए? बोलते कुछ नहीं, तू आना तो मुझे मीठी पूड़ी खिला देना। अब वो चली जाती है। सक्कू जी यहाँ पे ठाकुर जी सक्कू जी का भेष बन के वो पेड़ उसमें खंबे से बंध जाते हैं। उनको बांध के वो ठाकुर जी बोलते हैं कि तू मुझे वैसे ही बांध के चली जा। उन्हीं के जैसे बाल भी खेल लिए और सब कुछ वैसे ही। अब उनके सोचो सास ससुर उनको मार रहे हैं, फिर जैसे ही उनको पति उनको मार रहे थे तो हल्का सा उनका टच कमर पे टच हुआ, तो पता नहीं उनकी क्यों थोड़ा सा बुद्धि वो हो गई। तो फिर उन्होंने उनको खोला, बोला तू जा खाना बना सबके लिए। ठाकुर जी ने सबको खाना पकाया, सब कुछ खाया। अब वहाँ पे विट्ठल नाथ जी में जब वो दर्शन करने गई सक्कूबाई जी, वहाँ पे इतनी उद्मग हो गई, उनको सब चीज़ें भूल गई। कीर्तन कर रही थी 1-2 दिन तक, फिर वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब ठाकुर जी यहाँ पे देख रहे हैं कि तू मुझे बांध के चली गई और वहाँ पे तुम्हारे प्राण छूट गए, अब मैं कैसे करूँगा? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भगवान छूट नहीं सकते, पर क्या हुआ जब सक्कू ने बांधा है, अब वो जब तक नहीं खोलेगी तो वो प्रभु वहाँ से नहीं हट सकते हैं। और ऐसा बताता है कि सारे साधु संतों ने उनका वहीं पे ही अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी से ये चीज़ देखी नहीं गई कि कैसे प्रभु। बोलती अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, पर नहीं अब आपको करना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी उनको उनकी सारी अस्थियों को इकट्ठा करती है जल से, फिर सक्कूबाई जी को जीवित करती हैं। फिर सक्कू वहाँ से आती हैं और उनका पूरा उनको बंधन से मुक्त कराती हैं। इस प्रकार आती है सक्कूबाई जी की कथा।
कि देखिए प्रभु आपके प्रारब्ध तो नहीं काट सकते, पर उसके साथ आपके रह सकते हैं, आपके हर चीज़ पे वो आपके पल पल में साथ रह सकते हैं। तो इसलिए अपनी कर्म और निष्ठा को बहुत अच्छे से करिए कि आपका ये जो जन्म है ना सारे टूटे और आप यहाँ से निकले। हमारा एक ही लक्ष्य है यहाँ से निकलने का, कि हम अपने सारे जितने कर्म हैं उसको एक तो संकल्प ना करें। पहली बात, जितने आप संकल्प करते जाइए समझिए अपने जीवन को और बढ़ाते जा रहे हैं। जिस दिन आपके जीवन में संकल्प कम होने लगेंगे, इच्छाएं कम होने लगेगी, तो समझिए आपका अंतिम जन्म ही है, जब आप में सरलता आने लगे। तो अपने जीवन को ऐसे जिए, और ऐसा नहीं है कि अपने चीज़ों को मार के जिए कि हमको ये करना है। आपको एक ही जीवन मिला है, समझिए आपको इसी जीवन में भक्ति प्राप्त करनी है, और आपकी सारी इच्छाएं जो है आप अपने ठाकुर के सामने रखिए और वो सब चीज़ें करिए उनके अकॉर्डिंग। तो जो गलत भी होगा ना वो सब सही उनके नज़र में होता है, ये गलत सही सब दुनिया की नज़रों में होता है, और उसको वो ठाकुर जी नहीं लेते हैं। तो बताइएगा कैसी लगी कहानी आपको, और फिर मिलते हैं। राधे राधे।